हाँ जी दोस्तों, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि जो रेलवे में हमारी अभी वैकेंसीज निकली हुई है ग्रुप डी की, उनका फॉर्म है जो कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई होता है। तो ये उनका फर्स्ट पेज है। इसमें होगा कि सिलेक्ट कम्युनिटी। इसमें ये देखिए कि कम्युनिटी सिलेक्ट, इसमें जो आपकी कास्ट है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट करेंगे। एक्स सर्विस मैन है, यस नो इसमें सिलेक्ट करेंगे। नो ये PWBD यानी कि फिजिकल विद डिसेबिलिटी, अगर कोई हैंडीकेप है या विकलांग है तो उसके लिए तो नो। और इसमें ये लिखा गया है, इधर ये कॉलम दिया गया है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। इसका मतलब ये है कि जिसने ITI कर रखी है उसके लिए है, जिसने ITI कर रखी है उसके लिए यस आएगा। और जिसने ITI नहीं कर रखी है, ओनली खाली 10th क्लास कर रखी है, उसके लिए नो आएगा। तो इसमें नो कर दीजिए जिसने 10th क्लास कर रखी है। और नीचे ये देखो कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें टिक करना है। ये क्यों करना है? ये इसमें दिया गया आई डू नॉट वांट टू सर्च वैकेंसीज, आई कन्फर्म दैट आई हैव गॉन थ्रू द वैकेंसी टेबल, आई वांट टू अप्लाई डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि इसमें दिया गया है कि आपको वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है आपकी कास्ट के लिए। अगर आपको इसको टिक नहीं करते हो, इसको टिक नहीं करते हो तो आप सर्च करोगे। सर्च पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपके नीचे हैं जो इसमें पोस्ट दिखाई गई है कि कौन कौन सी पोस्ट है जो अवेलेबल है। ये पोस्ट अवेलेबिलिटी दिखाई गई है आपकी यहाँ पे कि कौन कौन सी पोस्ट है जो अवेलेबल है। ये नीचे दी गई है एक एक करके कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, जो कौन कौन सी पोस्ट है जो अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट इसको टिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे तो ये नीचे वैकेंसीज है जो नहीं दिखाएंगे। आगे आ जाते हैं फिर रीजन, कि आपको कौन से रीजन में अप्लाई करना है। गुवाहाटी, जबलपुर, हुबली, गोरखपुर, जयपुर, सेंट्रल, नॉर्दर्न रेलवे, इनके अंदर अप्लाई करना है आपको नॉर्दर्न रेलवे यानी कि न्यू दिल्ली। तो इस पे आप है जो क्लिक करोगे तो फिर आपका ये आएगा कि सिलेक्टेड, ये है जो आपका रीजन है जो बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। कि इसमें लिखा गया है कि अगर आपने एक बार रीजन है जो चेंज कर लिया है, अप्लाई कर दिया है, तो उसको आप दोबारा है जो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद आपका ये पेज आएगा कि इसमें दिए गए हैं कि आपको कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन, कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ये यहाँ पे दिया गया है आई एक्सेप्टेड इट, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन, कि आपने ये जो इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया है। यहाँ पे फिर इसको टिक करना है, इसको टिक करके ये जो सबमिट कर देना है। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आगे नेक्स्ट पेज है जो ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपने जो रीजन अप्लाई किया था वो आपका सबसे पहले दिखाई देगा। उसके बाद आपका नाम, क्या नाम लिखना है कि जो आपका 10th की सर्टिफिकेट में हो, ना कि ITI, जो 10th के सर्टिफिकेट में हो वो लिखना है आपको। डेट ऑफ बर्थ वगैरह है जो ये ठीक ध्यान से अप्लाई करिए। फादर नेम, मदर नेम, एजुकेशनल 10th का ये, इसमें 10th बोर्ड अप्लाई करना है कि CBSE या ICSE स्टेट बोर्ड है। तो आपने जिसने कर रखी है, जैसे आपने कोई स्टेट बोर्ड है, जैसे राजस्थान से कर रखी है तो स्टेट बोर्ड करेंगे। और स्टेट बोर्ड करने के बाद है जो आपका रोल नंबर डालना है। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग कर देना है कि कौन से ईयर में पास की गई थी। तो फिर आगे है जो इसको यहाँ पे एक डेक्लेरेशन दिया गया नाम, इसको ये जो इसको भी क्लिक करके ऐसे, और फिर है जो सबमिट करना है। ये सबमिट करने के बाद आगे आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा आगे आपका, आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, मिनिमम एजुकेशन, 10th रजिस्ट्रेशन, पासिंग ईयर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब आगे आपके इसमें लिखा होगा। ये आपको कंफर्म करना है कि आपके ये ठीक है। अगर कंफर्म नहीं है तो एडिट में जाइए और वापस इसको है जो ठीक कीजिए, कंफर्म करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आ जाएगा आपके डेट ऑफ
बर्थ। फिर आगे देखिए ये आएगा ये पेज, इसमें ईमेल पे ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा आपका रजिस्ट्रेशन है जो कंफर्म करने के लिए। तो सबसे पहले ईमेल जो आपने डाली है वो उसका उस पे ओटीपी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी है वो डाल के इसको आगे वैलिडेट, ये जो वैलिडेट दिया गया है इसके ऊपर है जो क्लिक कर दें। ओटीपी ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे सबमिट करने के बाद उसको वैलिडेट करने के जो बताया था मैंने वो करने के बाद आगे पेज आएगा एप्लीकेशन स्टेटस का, आवेदन की स्थिति, अप्लाई एडिट, आवेदन करें सुधार करें। अगर कोई आपको एडिट करना है तो आप अभी उसमें जैसे एडिट कर सकते हैं। भुगतान करना है उम्मीदवार बैंक डाकघर द्वारा भुगतान, तो ये इसमें दिया गया कि कैसे आपको भुगतान करना है। मॉडिफिकेशन है ये आप बाद में कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन ये आगे है, स्टेप टू स्टेप है जो ये सभी कंप्लीट करने हैं। अप्लाई करना है या एडिट करना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप करोगे, इसी में आप अप्लाई कर सकते हो, इसी में आप एडिट कर सकते हो। या अप्लाई करने के बाद है जो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन ये सब है जो इसमें लिंक की सब है जो ये दिया गया है कि आप दिव्यांग है कि दिव्यांग मतलब कि हैंडीकेप, जो विकलांग का नाम बदल कर है जो दिव्यांग कर दिया गया था तो वो है। इसमें आप ये सभी डिटेल्स फिल करोगे। इसमें देखिए कि दिया गया है फिजिकल विद डिसेबिलिटी वाला दिव्यांग के लिए, इसमें नो है तो नो। फिर एक्स सर्विस मैन अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत है जो आपने अप्रेंटिसशिप कोर्स पूरा कर लिया, मतलब कि जिसने आईटीआई कर रखी है या अप्रेंटिसशिप का जो अलग कोर्स है वो बताया था मैंने एलिजिबिलिटी में वो है। एक आगे दिया गया है कि पब्लिक सेक्टर में या सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉय है नहीं है। और आगे है जो एज की छूट के लिए, अगर आपकी उम्र हो गई है उसमें छूट चाहिए तो उसके लिए यस नो यहाँ पे सबमिट करना है आपको। फिर ये नीचे दिया गया है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और जिसकी इनकम है जो 50,000 से कम है फैमिली इनकम उसके लिए है। और फिर ये आगे है जो ये दिया गया है टैक्स है सिक्योरिटी कोड है, ये आपको इसमें फिल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसमें देखो कि ये आएगा अलर्ट दिया गया है, आपको सूचित कर दिया है पहले ही कि प्लीज़ कंफर्म दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ करेक्ट, कि आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ठीक है। एक बार कंफर्म करने के बाद उसको आप एडिट करने के आपके रुपए लगेंगे फिर 100 रुपये। तो पहले ही अपनी है जो सभी डिटेल्स है जो जांच लें। सबमिट करने के बाद आएगा प्रेफरेंस डिटेल्स कि आपको है जो कौन से नंबर पे पहले दूसरे तीसरे कौन से नंबर पे है जो ये पोस्ट है जो अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखिए कि प्रायोरिटी नंबर प्राथमिक संख्या, इसमें आप नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 ऐसे कौन कौन से नंबर पे है जो आपको ये रखनी है, ये इतने दिए गए। फिर है जो नीचे जो ये सिक्योरिटी कोड डाल के है जो फिर सबमिट करना है। ये जो हम प्रेफरेंस है जो अप्लाई करने के बाद 1 2 3 नंबर ऐसे लगा देंगे इनमें, फिर उसके बाद है जो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये आएगा कि आप एडिट करके इसमें जो दोबारा से भी जांच कर सकते हैं कि कौन से अगर आपको प्रेफरेंस नंबर है जो ये आपको चेंज करनी है सभी की सभी जो आपको ये वैकेंसीज दी गई है डिपार्टमेंट वाइज। अगर नहीं करना है तो इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद है जो देखो प्लीज़ क्लिक ऑन द चेक बॉक्स डिक्लेयर टू हैव केयरफुली और करेक्टली फील्ड, ठीक है। फिर ओके आएगा। ओके करने के बाद है जो ये दिया गया है कि आपने ये इसमें है जो चेक करना है, ठीक है। ये जो दिया गया है ये एक जो कोने में यहाँ पे इसको चेक करना है, पहले इसको टिक करोगे फिर उसके बाद है जो कंफर्म करोगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आएगा एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई करना और चेक पेमेंट स्टेटस, ये आएगा। ये हमारा पहला कॉलम पूरा हो गया। अभी हमारा पेमेंट के लिए कि एप्लीकेशन फ़ीस है तो कैसे अप्लाई, चेक पेमेंट स्टेटस ये अगर अप्लाई करने के बाद चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पे है जो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये आएगा कि आपका 250 रुपये भुगतान है, पेमेंट है। पेमेंट मोड आप कैसे भुगतान करना चाहते हैं, बैंक द्वारा या पोस्ट ऑफिस, तो बैंक सेलेक्ट करोगे।
कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी, रद्द और धन वापसी, कि अगर आपका ये कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद है जो रिफ़ंड पॉलिसी की, आपका जो अगर मान लो कि 2 या 3 दिन के अंदर पैसा नहीं आता है कटने के बाद वापस, और फीस भी जमा नहीं होती है, तो वो है हमें इसमें, अगर हमारा अकाउंट नंबर दिया गया होगा तो है जो हम इसमें वापस आ जाएगा। फिर इसमें हमें को टिक करना है और इसे क्लिक टू प्रोसीड करना है। ये आ गया। आगे हम नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक, कार्ड पेमेंट, ऐसे है जो हम कर सकते हैं। कि ये नीचे दिया गया है कार्ड, ये कार्ड है, ऊपर दिया गया है नेट बैंकिंग। बैंक चार्जेस ये एसबीआई का दिया गया है, और ये दिया गया है कि अदर बैंक, अदर बैंक में है जो चार्जेस क्या लगेगा, 6 रुपये लगेगा, और यहाँ से पे हो जाएगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आ गया इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंटरनेट बैंकिंग है जो सिलेक्ट किया है। ये ऊपर बैंक दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ से जिस बैंक में भी आपके इंटरनेट बैंकिंग है वहाँ से आप है जो ये सिलेक्ट करके, किसी भी बैंक का आप सिलेक्ट करके इसमें जैसे ये करके आप मेक पेमेंट करोगे तो ऐसे आएगा आपका। ये आगे प्रोसेसिंग होगा। फिर इसमें ये दिया गया है कि जानने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए, इनकी जो यूनियन बैंक की साइट के लिए है, ये आपको पता ही होगा, जिसका यूनियन बैंक में है जो खाता होगा या अदर SBI में होगा तो उसका अलग होगा, सभी बैंकों का अलग अलग रहता है, वो आपको पता है। तो आगे अपना OTP आएगा, उससे जाके OTP सबमिट करके आप अपना है जो ये फॉर्म है जो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।